नया साल हकीकत में तो इस्लामी जो हमारा नया साल है वो मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता, लेकिन सारी दुनिया मानती है अंग्रेजी साल को, लेकिन मेरा साल, मेरा महीना मुहर्रमुल हराम के महीने से मेरा साल, इस्लामी साल शुरू होता है। और कुर्बान जाओ, अहद करोगे इंशाअल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठा, इंशाअल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी ज़िंदगी भर शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे की हालत में नहीं हो सकती है। एक आदमी ज़िंदगी भर गुनाह करता रहा, उसकी मौत कुरान की तिलावत में नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना है कि एक आदमी नमाजी है, एक आदमी कुरान का तिलावत करने वाला है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनकी बोली मीठी हो, जिसकी ज़बान अच्छी हो और उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तुम में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, अफजल है, अशरफ। एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था। सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। सब परेशान था। आखिर वो भी वक्त आया, आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि ये बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफ़ी मांगो, सब माफ़ करी, सब माफ़ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। ए बेटा बोला के लो, बस्ती वाला सबको बोला के लिया। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला कि ओ बाबा हमारे जीतरा सिंह बुलावे जाओ। सारे लोग दौड़ के आए। हाँ भाई क्या बात है? बोला भैया जो गलती की हमको माफ़ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ़ कर दिए, शायद अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ करी दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जमे था, चलो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, जो माफ़ कर दो। बोला भैया माफ़ कर दिला, लेकिन हमारो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे। बोलो क्या बात? बोला भैया बेसिन है, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो आगो आगो। मेन आदमी था बस्ती का, आगे बढ़ा। बोला हाँ बोला। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ नहीं तो मेरे बाँस पेट में बाँस बांधी आओ, बड़का बाँस, अब बांधी खड़ा कर दिया, ताकि बस्ती वाला देखते है नहीं तो कहते कि हाँ जुर्म कर की बाहर हमको सजा मिल लेगा। बोले नहीं नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़े हो, ये वसीयत छी हमारी। तो बोले जब ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो यहो करी दू। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा इन लोग, बांधा पूरा बदन में। अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया है। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह बताओ, मरे से पहले भी सतल को, अब मेरे एक बात भी नहीं छोड़कर। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है
जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी ज़बान से किसी भाई को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरी ज़बान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरी ज़बान से महल्ले वाले को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। तो इंशाअल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़बान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, जानते हो उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना, कमीना ये कितनी छोटी गाली है, किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, या अल्लाह ये शैतान के वरगला से बहक गया है, भटक गया है, या अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी ज़िंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। एक बच्चा, एक नौकर मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। ये नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह टंगा दू, फेंकल के बेल ना नर पिराऊ ना, बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया, तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला है, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा क्या है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा,
छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निज़ाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ़ किस्म का बादशाह है। और कुर्बान हर चीज़ का एक ही दाम, हर चीज़ का एक ही दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमज़ोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो यहाँ, जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए। जा गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीज़ें खा खा के हे मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा है, वो चेला था उसका। पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए। उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहे तो राम है कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन है? बोला मैं इसका गुरु हूँ, मैं इसका उस्ताद हूँ, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाप ये तो बहुत अच्छा मौका है। अरे गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहाँ मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुना ना जी, कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहे, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है तो लोगों के जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था, आदमी। एक जनाजा जा रहा था तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था,
बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ें सुनी तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे इतना भले बिली हो बवाल जिल आदमी जौहर जिल। मेरे बच्चों अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन अब क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा मेरा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान हैं, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने जा? हाँ छोटा आम उगरा टिकोला कैसे जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता है कि गिरवा तही मैं तो टिकोला जी। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम बूढ़ा आम वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर गया। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी ले आम चुने ली, गेले सब टिकोला चुन के और आन की घर आ धोए धा के दिल की सिलोटों में आ लोढ़ा लाके दिल के पिसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल के चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवात है, वो लटकी के रहिए गिली आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खे भी ली। नौजवानों तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी? मेरे बच्चों तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं की? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोच लेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो। सिपाही हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा तैयार रहता है किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए, और सिपाही हो अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, बोले नहीं मेरे पास गोलियां नहीं, गोलियां वहां गोदाम में रखा हुआ। कितना नादान सिपाही है भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए था। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है ना वारंटी है, कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरे अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को, कुर्बान जाओ। ये लड़का इंजीनियर था,
इंजीनियर 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है। बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई, कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय हाय हाय। अच्छा, इंशाल्लाह अमल आपने कहा मैं दुआ करूंगा। अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फ़र्ज़ है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ़ है। 2 किस्म के लोगों पर, 2 क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ़ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज मुआफ़ है। कब तक मुआफ़ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ़ है। फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फ़र्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज मुआफ़ है। मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई।